आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन तरीका से इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश के अंदर में मोनोजाइट कहाँ कहाँ उपलब्ध है, हमारे देश के अंदर में किन किन राज्यों के अंदर में मोनोजाइट की प्राप्ति होती है, मोनोजाइट पाया जाता है, और इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। इन दो प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश के अंदर में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मोनोजाइट का उत्पादन किया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोनोजाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका इस्तेमाल परमाणु शक्ति के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो जब ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर में मोनोजाइट कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो उस स्थिति में सबसे पहले मोनोजाइट के बारे में थोड़ा कुछ लिखेंगे भी कि आखिरकार ये मोनोजाइट है क्या। फिर इसके बाद लिखेंगे कि मोनोजाइट हमारे देश के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में किन किन राज्यों में पाया जाता है। समझ गए ना। तो मोनोजाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अब आइए एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश के अंदर में, हमारे भारत के अंदर में मोनोजाइट किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो हमारे देश के केरल राज्य के अंदर में मोनोजाइट की प्राप्ति बहुत ही मात्रा में होता है। केरल राज्य के अंदर में मोनोजाइट का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रचुर रूप में पाया जाता है। आइए ना बोर्ड पर किस तरह से लिखे हैं इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिए। भारत में मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न को लिखने से पहले, ये बात को लिखने से पहले आप लोग को ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। कौन सा स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा? मोनोजाइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जिसका इस्तेमाल परमाणु शक्ति उत्पादन करने के लिए जाता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जाता है। फिर इसके बाद लिखिएगा, भारत में मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इस तरह से लिख लीजिएगा। 2 नंबरिया क्वेश्चन सब ये है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। वैसे पेट्रोलियम और कोयला का उत्पत्ति किस तरह से होता है इसके बारे में हम बहुत ही पहले वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार पेट्रोलियम की उत्पत्ति किस तरह से होती है और कोयला का निर्माण किस तरह से होता है, जानना जरूरी है। फिर इसके बाद एक बेहतरीन तरीका से इस बात को जानिएगा तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा के एक पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक नहीं। पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या हुआ? जो क्षयशील संसाधन है। क्षयशील का मतलब क्या हुआ? जो अनवीकरणीय संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार नहीं कर सकते। एक बार कोयला पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर लिए, फिर उसी तरह के कोयला पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए आप लोग को हजारों वर्ष, लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत यानी तो क्षयशील संसाधन उस तरह के संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल एक बार कर लेने के बाद फिर आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा मिलेगा भी तो बहुत लंबा समय तक। समझ गए ना। तो ये क्या है? पेट्रोलियम। क्या एक बार पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो फिर पेट्रोलियम, वही सारे विद्यार्थी कहेगा सर जी एक बार गाड़ी में तेल डला लेते हैं, पेट्रोल डला लेते हैं तो फिर भरा लेते हैं। अरे वो तो वहाँ से, वो भी तो कहीं से दूसरे स्थान से लाता होगा। लेकिन एक बात समझो ना, एक बार पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर लिए तो वही पेट्रोल डीजल को प्राप्त करने के लिए, बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। ये मत सोचिएगा कि एक बार पेट्रोल डीजल ला लेते हैं फिर जाते हैं पेट्रोल पंप पे भरा लेते हैं, तुरंत मिल जाता है। नहीं, वो भी तो कहीं दूसरे से लाता है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वो सब तेल बेच के ना धनिक है। जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, रसिया से आजकल हम लोग ज़्यादा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। समझ गए ना। तो ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? समाप्त संसाधन है। समाप्त संसाधन का मतलब क्या? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्षयशील संसाधन है। जब एक बार इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो उस स्थिति में फिर आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी प्राप्ति उसकी संभव नहीं है। पेट्रोलियम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। चाहे लिखिए पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, इस तरह से लिखिएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो थोड़ा आपका पेज भी बढ़ेगा, थोड़ा आपको और थोड़ा सेंटेंस भी बड़ा होगा, तो उस स्थिति में नंबर देगा। और ज्योग्राफी के अंदर में एसएसटी के पेपर में थोड़ा देखा जाता है कि जितने शब्दों में कहा गया है अगर उससे 10-20 शब्द अगर फालतू नहीं लिखिएगा, या तो नहीं भी लिखिएगा, 30 शब्द में कहा और 30 शब्द में करेक्ट पूरा लिखते हैं, बेहतरीन तरीका से लिखते हैं। एक भी बात गॉप नहीं करते हैं, गॉप नहीं लिखिएगा, रिपीटिंग नहीं कीजिएगा, सही बात लिखिएगा तो उस स्थिति में आपको तो नंबर दे देगा। लेकिन आपको जब भी कहा जाए कि एसएसटी के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में या हिंदी के पेपर में यानी तो मैथिली के पेपर में कि 30 शब्द में आंसर दीजिए, तो उस स्थिति में आप कम से कम 50 शब्द में उत्तर दीजिएगा। तो उस स्थिति में होगा कि आपको एक भी अंक नहीं कटेगा और सही भी लिखना है। अब पता चला 50 शब्द के जवाब देने के चक्कर में कुछ से कुछ रिपीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ से कुछ लिखिएगा तो कुछ से कुछ अंक भी मिलेगा। सही बात लिख के आना है। समझ गए ना। तो पेट्रोलियम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जिनसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशम, प्लास्टिक जैसे वस्तुओं का निर्माण होता है। यही पेट्रोलियम की सहायता से इतनी सारी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। समझिए ना कि आखिरकार मोनोजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है और पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। आइए एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं
कि भारत के अंदर में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मोनोजाइट का उत्पादन होता है। तो भारत के अंदर में केरल राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक के तटीय क्षेत्र में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास किए कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, यानी तो ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीवों के अवशेष से बना है। अब भाई कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है, उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद लिखिए कि पेट्रोलियम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, जिनसे गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाई, ये सारे वस्तुओं का निर्माण होता है। किससे? तो पेट्रोलियम से। तो हम आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने जिन 2 प्रश्नों पर चर्चा की है, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। क्या हुए खता हमको जान मन, इतना तो बता, बीते हुए वो दिन भूल न पाए, बेचैनियाँ अपनी हम किसी को सुनाए, ये दर्द जुदाई, ये दर्द जुदाई अब हम ना सहेंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, दिलवा तू है बेवफा, भूल क्या हुई खपा, हमको जान मन, इतना तो बता, बीते हुए दिन हम भूल न पाए, बेचैनियाँ अपनी हम किसको सुनाए, ये दर्द जुदाई, ये दर्द जुदाई अब हम ना सहेंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे।